ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जन्म के 48 मिनट के अंदर उनका शरीर युवा हो जाता है ना। उसके बाद वो अपना जो देवगति का उनका क्रियाकलाप है, अगर उन सम्यकदर्शी हैं तो उन्हें कहीं दर्शन करने जाना है ना। कहाँ पर? नंदीश्वर दीप इत्यादि के दर्शन वो तो अष्टानिका पर्व में करते हैं। अन्य जो अकृत्रिम चैत्यालय उनके बने हुए हैं, वहीं देवगति में उनके जहाँ पे स्वर्ग हैं वहाँ पर बहुत सारे अकृत्रिम चैत्यालय भी होते हैं। वहाँ उन्हें दर्शन करने का भाव है। उन्हें जहाँ भी जाना है तो वो जा सकते हैं, अपनी स्वतः क्रिया कर सकते हैं। उनका शरीर कैसा है? वैक्रियक शरीर होता है। तो जो उपपाद शैया होती है वो उपपाद शैया, अब आप सोच के बताइए कि पहले से, अब ये योनि की बात कर रहे हैं, यानी कि जहाँ उनका जन्म हुआ है, तो उनके लिए योनि कौन सी हो गई? क्या योनि हुई? जहाँ पर जन्म हुआ उपपाद शैया, जिस स्थान पर देवता का जन्म हुआ। तो शैया वास्तव में क्या है? क्या वो जीव है या पुद्गल है? बताइए सोच करके। जो देवताओं का जन्म का स्थान क्या है? देवताओं का जन्म का स्थान उपपाद शैया। तो अब योनि क्या मानी जाएगी इसमें? बताइए। उपपाद शैया योनि हो गई। अब आप इसके रेफरेंस में इन तीनों में से एक एक आएगा, है ना। या तो वो सचित्त होगी या अचित्त होगी, या इन तीनों में से एक, फिर इन तीनों में से एक, फिर इन तीनों में से एक। इस प्रकार से हमें सिलेक्ट करना है। बताइए, देवताओं के रेफरेंस में आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हो। अभी बताया कि जो उपपाद शैया है, क्या वहाँ पहले से कोई आत्मा है उस योनि के अंदर या नहीं है, या कुछ आत्मा है और कुछ आत्मा नहीं है? क्या मिक्स है? बताइए।
उपपाद शैया अचित्त है, वहां पर पहले से कोई दूसरा जीव नहीं है, कोई माता का गर्भ इत्यादि नहीं है। तो क्या बन गया, इन तीनों में से एक लिया तो अचित्त। अचित्त माने वहां पहले से कोई भी जीव नहीं है ना, जीव रहित। वहां यानी कि उपपाद शैया जो योनि है, वहां पहले से कोई जीव नहीं है। अब जीव आया है ऊपर से उपपाद शैया पे, जो प्रकट हुआ, जो पैदा हुआ। अब इन तीनों में से कोई देखिए, क्या उपपाद शैया शीत है या उष्ण है या शीतोष्ण है, बताइए। वैसे तो रेफरेंस आगे आएगा, तो इसलिए हम तीसरे अध्याय में इनका वर्णन है। ये जो उपपाद शैया होती है, कुछ स्वर्ग क्या होते हैं, शीत स्वर्ग होते हैं, और कुछ स्वर्ग कैसे होते हैं, उष्ण स्वर्ग होते हैं। लेकिन चूंकि उनका कैसा शरीर होता है, वैक्रियक शरीर होता है, तो देवताओं को सर्दी गर्मी नहीं लगती, चाहे वो कितनी भी ठंड में चले जाएं। आपने प्रतिमान योग के ग्रंथों में पढ़ा होगा कि भाई कैलाश पर्वत पर भी देवता जा सकते थे, और वो स्वर्गों में से यहाँ पर आ जाते हैं मध्य लोक में, नीचे नरक में भी चले जाते हैं, अग्नि में भी जा सकते हैं देवता। कितनी भी ठंड हो, है ना, कितनी भी सर्दी हो, उन्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्क किससे पड़ता है अपन लोगों को, इस औदारिक शरीर की वजह से, जिसमें ठंडी गर्मी सर्दी इत्यादि का हमें एहसास होता है, हमें रोग इत्यादि होते हैं। अभी आगे जो सूत्र आने वाला है वो शरीर के बारे में चर्चा करेगा। संक्षेप में आपको बताते हैं कि जो वैक्रियक शरीर है, उसमें कितनी भी सर्दी पड़ जाए, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, तो उसमें उन्हें पता नहीं चलता है। जो देवताओं का शरीर की अगर हम बात करें तो, है ना, तो इसलिए जो उपपाद शैया है, कुछ स्वर्ग कैसे हैं, बहुत ठंडे होते हैं, और कुछ स्वर्ग कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। तो इसलिए उस दृष्टि से क्या बोला जाएगा, शीतोष्ण। यानी कि कुछ उपपाद शैया शीत स्थान पर होती हैं और कुछ उष्ण स्थान पर होती है ना। कुछ देव शीत स्थान पर उत्पन्न होते हैं और कुछ उष्ण स्थान पर, इसलिए शीतोष्ण। अभी क्या बताया था, इन तीन में से एक लेंगे, तो क्या लिया हमने, उपपाद शैया पे पहले से कोई जीव नहीं है, और इन तीनों में से एक लेंगे तो क्या निकला कि शीतोष्ण है। अब बचा, अब ये वाले बताइए, क्या उपपाद शैया, अब इसका क्या मतलब था, ढकी हुई, इसका मतलब था उभरी हुई, जो सबको दिखाई दे सकती है। इसका मतलब है कुछ ढकी और कुछ उभरी। तो जो उपपाद शैया है, स्वर्गों में केवल जिस जीव का उत्पन्न हुआ है, बस उसे उस समय तक उसका पता रहता है। दूसरे लोग चाहें कि जाके देख आए कब कौन सा जीव उत्पन्न हो रहा है, स्वर्ग में कौन से देवता उत्पन्न हो रहे हैं, तो अन्य देवता उस उपपाद शैया को जाकर के देख नहीं सकते कि भाई ऐसा कोई कमरा बना रखा हो, कोई महल बना रखा हो, है ना, और वहां जाके खड़े होकर इंतजार करें, तो ऐसा सिस्टम नहीं होता। उपपाद शैया अन्य देवताओं इत्यादि को दिखाई नहीं देती, वो एक गुप्त होती है, गुप्त स्थान पर। तो उसका क्या मतलब हुआ, संवृत, यानी कि ढकी हुई रहती है, किसी अन्य को दिखाई नहीं देती। इन तीनों में से एक एक ले लिया जाएगा। मतलब ये चीज हम प्रत्येक के साथ में लगा सकते हैं। मनुष्य के साथ में हम देखेंगे, देवताओं के साथ में, नारकियों के साथ में, त्रियंच में अलग अलग त्रियंच का अलग अलग सिस्टम रहेगा, है ना। अब क्या निकला अपना, देवताओं का जो जन्म का स्थान है उसे हम योनि बोलेंगे, और वो क्या है, उपपाद शैया। इन तीनों में से एक एक लेंगे तो क्या बना, अचित्त है। उपपाद शैया पे पहले से कोई जीव है क्या, वो पुद्गल है, एक शैया है रत्नमयी। शैया किसको बोलते हैं, पलंग को हम लोग बोल देते हैं, सोने का स्थान, लेटने का स्थान। या यहाँ पर शैया का क्या मतलब है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर देवताओं की उत्पत्ति होती है, उसी को
योनि कहा जाएगा, क्योंकि पिछले सूत्र में बताया कि जहां पर जन्म होता है उसको क्या बोलते हैं, योनि। या तो गर्भज जन्म होगा, या सम्मूर्छन जन्म होगा, या उपपाद जन्म होगा। तो देवताओं का उदाहरण आ गया आपको। संवृत माने ढका हुआ, किसी अन्य को दिखाई नहीं देती, ढकी हुई या छुपी हुई, इस प्रकार से ये उपपाद सैया रहती है। अब हम इसी में दूसरा उदाहरण किसका ले लेंगे, नारकियों का ले लेते हैं। साथ साथ नारकियों का भी खाली जन्म का स्थान अलग हो जाएगा, बाकी का भी आपको रेफरेंस देंगे। देवताओं के बाद नारकी, यानी जो नरक के जीव हैं, नारकियों का। अब नारकियों का बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, सब लोग नरक से घूम के आए हैं, तो पक्का सबको पता होगा कि कहाँ पैदा हुए। आए ना आप लोग, हम भी आए हैं, सब आए हैं, सब नरक से घूम के आए हैं, बहुत समय बिताया है आनंद के साथ में, वहाँ पर बहुत एंजॉय किया है हम सब ने नरक में। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि वहाँ पे हम कैसे उत्पन्न हुए, पता है नहीं पता है। तो अब जन्म का स्थान नारकियों का क्या है, बिल है ना। जैसे वहां पे उपपाद सैया था, यहां पर सर केवल वो बिल से नीचे गिरते हैं, है ना। है उपपाद जन्म ही, यानी कि अपने आप से उत्पन्न होते हैं। जन्म का स्थान बिल, बिल को ही वहां पर योनि कहा। अब यहां से देख के बताइए कि जो वो बिल है जहां से वो गिर रहे हैं, तो पहले से वहां पे कोई जीव है क्या, या नहीं है, या मिक्स है क्या, वो भी कैसा है, अचित्त है। पहले से बिल में कोई जीव नहीं है, एक एक करके अपने हिसाब से वो गिरते हैं। शीतोष्ण है या उष्ण है या शीत है नारकियों के बिल, इनके बिल भी शीतोष्ण होते हैं। क्यों होते हैं, अब सूर्य के वहां पर, जैसे वो देवताओं में हमने रेफरेंस देखा था, कुछ देव शीत स्थान पर और कुछ उष्ण पर। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि सूर्य पे जो देवता होंगे वो उष्ण होगा, चंद्रमा के शीत होंगे। ऐसी नारकियों के होते हैं। कुछ नरक जो हैं वो बहुत गर्म हैं, और कुछ नरक कैसे हैं, बहुत ही ठंडे हैं। ऊपर के नरक गर्म होते हैं, और नीचे नीचे के जो नरक हैं वो फिर बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। यहाँ पर आप शीतोष्ण में सूर्य वगैरह का उदाहरण भी लिख सकते हैं। सूर्य के देव उदाहरण के तौर पर उष्ण उनकी वो होती है जो शैया है, और चंद्र के देव जो हैं उनका स्थान शीत है। ऐसे ही यहाँ पर जो नरक हैं, नरक का क्या है, इनका भी शीतोष्ण है। यानी कि अब वो आगे आप लिख सकते हैं कि जीव रहित है, अचित्त भी, पहले से बिल में कोई जीव नहीं है। शीतोष्ण कैसे हुए, कुछ शैया जो कुछ बिल हैं उनके बहुत गर्म स्थान पे हैं, और कुछ बिल बहुत ठंडे स्थान पर हैं। ऊपर के नरक यानी कि 7 नरकों की चर्चा हम अगले अध्याय में करने जा रहे हैं। तो ऊपर के कुछ नरक हुए और नीचे के नरक हुए। तो उसमें ऊपर के नरक गर्म तथा नीचे नीचे के जो नरक हैं कैसे होते हैं, शीत। तो उनकी जो शैया होगी वो भी, यानी कि जो बिल का स्थान होगा वो भी कैसा होगा, उसी प्रकार से जैसे नरक का वातावरण होता है। इसी प्रकार से जो नरक के बिल हैं वो भी कैसे हैं, समव्रत हैं। बिल भी लोग देख नहीं सकते कि भाई नीचे वाले नरक वाले जो जीव पहुंच गए, अब उन्होंने देखा कि यहाँ से निकल के अपन आए थे, चलो यार बहुत सारे कष्ट हैं यहाँ पर नरक में, तो वापस उस बिल से ऊपर चले जाते हैं। तो वो ऐसा सिस्टम नहीं है, एक बार आ गए फिर भूल भुलैया है, और जब तक आयु पूरी नहीं हो जाएगी तो उस बिल से वो वापस बाहर
निकल नहीं सकते। वैक्रियक शरीर भले ही मिल गया, लेकिन इतने ज़्यादा कष्ट नरक में हैं। छेडाला में बहुत विस्तृत वर्णन किया है, और भी नरक के कष्टों के ऊपर अन्य अन्य आचार्यों ने कथाएं, टीकाएं इत्यादि लिखी हैं कि वहाँ से जब तक पूरी आयु नहीं कर ली है ना, कई हजार वर्ष से प्रारंभ करके नीचे के नरकों में जाते जाते 33 सागर तक की अधिकतम आयु होती है, और एक सागर असंख्यात वर्षों का होता है। हम लोग तो अभी सोच रहे हैं इतने 100 साल, ये साल, मतलब हमें यही उम्र लगती है कि बहुत ज़्यादा है, और आप देखिए कि अगर सागरों की आयु हो जाती है तो कितने कितने हमारा मनुष्य भव का ये जो वर्तमान की आयु चल रही है उसके कंपैरिजन में कितना असंख्यात गुना आयु हमें नरकों में बितानी पड़ती है। इतने सारे कष्ट वहाँ पर झेलने पड़ते हैं। तो जो बिल भी कैसे हैं नारकियों के, वो भी अन्य को दिखाई नहीं देते, वो भी ढके हुए ही होते हैं, वहाँ से गिरते हैं नारकी। ढके हुए से तात्पर्य है कि किसी अन्य को दिखाई न देना। अब आगे का उदाहरण देखते हैं, अपने पे लेंगे मनुष्यों के ऊपर, तो और अच्छे से आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा ये वाला सूत्र। मनुष्य का उदाहरण लेंगे, उदाहरण नंबर 3। मनुष्य के जन्म का स्थान क्या है? माता का गर्भ। तो अब आप उसको लिखिए पहले, जन्म का स्थान यहाँ पे क्या है? गर्भ जन्म। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है, और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है, और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।